पंचभूतानि महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि मे। फिर 5 भूत हैं जिन्हें महाभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये 5 महाभूत हैं। फिर 5 ही तन्मात्रा है, क्या? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्रा है। यानी जैसे गंध है तो वो नाक से संबंधित हो गया, रस जिह्वा से हो गया, रूप स्वरूप से हो गया, स्पर्श त्वचा से हो गया, शब्द कानों से हो गया। तो ये 5 तन्मात्राएं मानी गई हैं। तो ये बता दिया उन्होंने कि अब कोई पूछे कि भैया आपने गिनती तो करवा दी, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा हैं क्या? तो पंच महाभूत हैं पृथ्वी आदि, ठीक है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तन्मात्रा क्या है? गंध, रस, स्पर्श, शब्द और रूप। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्दृक् रसननासिका वाक्करौ चरणौ मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। फिर कहते हैं कि 10 इंद्रियां भी आपने कही, वो 10 इंद्रियां क्या है जो प्रकृति के ही माने गए हैं कार्य। तो जो है 13वें श्लोक में वो भी बता देंगे। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 10 जो हैं इंद्रियां मानी गई। श्रोत्र माने कान सुनना, त्वचा यानी ये खा, और चक्षु आंखें, रसना यानी जीभ, नासिका नाक, वाक वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ और उपायु यानी हमारे जो है शौच आदि जाने के स्थान हैं, लघु शंक आदि जाने के स्थान। तो ये कुल मिलाकर के 10 जो है ना इंद्रियां मानी गई हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षण रूपया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब हमने पीछे बात करी थी ना 4 प्रकार के अंतःकरण हैं, तो वो 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 रूप में जो है ना एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। देखो बहुत लोग कहते हैं कि हम विचार कहाँ से करते हैं, बुद्धि से या मन से? यह लोगों में बड़ा प्रश्न होता है कि कभी कभी तो हमें लगता है कि मन सोच रहा है, कभी कभी हम कहते हैं हमारी बुद्धि तो ऐसा कह रही। तो भाई वास्तविकता में काम कौन करता है, सोचता कौन है, मन या बुद्धि? तो वस्तुतः ये जो मन और बुद्धि हैं दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों ही अंतःकरण में आते हैं, ठीक है ना। ये अंतःकरण के काम ही सोचने। अब चित्त है, कुछ लोग कहते हैं हमारे चित्त में तो बड़ी खलबली मच रही, हमारा मन बड़ा, नहीं, चित्त में खलबली हो रही तो वो चित्त में ही हो रही है, मन उससे अलग है, ठीक है ना। अहंकार उससे अलग है और बुद्धि उससे अलग है, लेकिन ये चारों एक तरह का ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों अंतःकरण के स्वरूप हैं, लेकिन इन सब चारों के थोड़े थोड़े से लक्षण अलग हो सकते हैं। कैसे? मन जो है वो निश्चय के लिए है, बुद्धि चिंता के लिए, और चित्त जो है अभिमान रूपा, क्षमा करें, मन जो है वो संकल्प आदि के लिए, बुद्धि जो है वो निश्चय करने के लिए, चित्त जो है चिंता करने के लिए, और अहंकार जो है वो अभिमान आदि के लिए। इस प्रकार 4 प्रकार की वृत्तियों से ये लक्षित होता है। ये क्षमा करें, तो ये जो अंतःकरण है उसके 4 रूप हैं और चारों ही अलग अलग उसकी भावनाएं। यानी विशेष रूप से आप जब कोई आप संकल्प ले रहे हो ना, दृढ़ संकल्प ले रहे हो, तो ये समझ लो कि वो आपका मन ले रहा है। लेकिन उस संकल्प को लेने के लिए जब आप निश्चय कर रहे हो, वो बुद्धि कर रही है। मन निश्चय ले लेता है, लेकिन बुद्धि जो है निश्चय लेती है, और उस निश्चय को लेने के बाद जब हम संकल्प करते हैं वो हमारा मन लेता है। देखो कितनी गहराई से प्रकृति ने हमारे भीतर क्या क्या बनाया। कुछ ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब अपना अपना जो है काम करते रहते हैं। फिर मान लो कोई आपने निश्चय किया बुद्धि से, संकल्प लिया मन से, लेकिन फिर कभी चिंता हुई तो वो कौन कर रहा है? वो चित्त करता है, चित्त में चिंता होती है। तो इस प्रकार से चारों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इसके पश्चात जो इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। देखिए तत्व कितने, कहीं कहीं 25 तत्वों की चर्चा है, कहीं 24 की है, कहीं कहीं तो 15 भी हमने पढ़े हैं, लेकिन ये सब अलग अलग दर्शन शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर है। फिलहाल यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य दर्शन की, क्योंकि कपिल मुनि बतला रहे हैं, तो यहाँ 24 तत्वों की मुख्य चर्चा है।
हाँ देखिए, जैसे मैंने अभी अभी एक बात कही थी, कहीं कहीं कुछ लोग 25 भी मानते हैं, तो वो भी यहीं लिखते हैं कि यह काल पंचविंशकः, यानी ये 24 के अलावा है ना, एक काल को भी गिना जाता है, तो 25वां जो तत्व है वो काल है। कहीं कहीं 25 ही माने जाते हैं। तो फिर आगे वो कहते हैं, प्रभावम पौरुषम प्राहुः कालमेके यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। कुछ लोग जो है ना, काल को पुरुष से भिन्न तत्व नहीं मानते हैं और पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काल जो है वो अलग नहीं है, उसको कोई तत्व नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद ही काल है। कालोष्मिलोकः क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, स्वयं मैं काल हूँ। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं काल तो खुद भगवान है जो अपनी पूरी संहारक शक्ति के रूप में काम करते हैं, इसलिए उन्हें तत्व नहीं गिना जाता। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं मानते तो वो काल को 25वां तत्व गिनते हैं कि नहीं, काल भी भगवान की तरह ही काम, मतलब काल भी भगवान की आज्ञा से अन्य विषयों की तरह काम करता है, या अन्य जो तत्व हैं उनकी तरह, जैसे रसनेन्द्रिय आदि सब काम कर रहे हैं, वैसे ये भी पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों की तरह काल भी अपना काम करता है भगवान की आज्ञा पर। तो ये भी गलत नहीं है। यद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति यद भयात। तो एक प्रकार से ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है। तो आप इसको 24 गिनिए चाहे 25 गिनिए। तो जिससे माया के कार्य रूप देहादि में है ना, आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। किससे? काल से, जो इन विषयों में फंसा हुआ, यहाँ लगा हुआ है। प्रकृतेर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। तो हे देवहूति, हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की जो सम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। खुद इन्होंने कह दिया कि ये 24 क्यों गिन रहे हैं? बोले क्योंकि भगवान स्वयं काल ही हैं। खुद भगवान को ही हम काल कहते हैं, वही नारायण ही काल है, पुरुष ही काल है। तो इसलिए हम 24 तत्व कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनको तत्व कहना ही ठीक नहीं, वो तो सभी में व्याप्त हैं, वो खुद काल हैं। स भगवान काल, है ना, वही भगवान काल रूप में है। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वित्येष सत्वानां भगवान आत्म मायया। इस प्रकार जो है अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से, यानी भीतर जीव रूप में बैठे, बाहर मृत्यु रूप में बैठे, काल रूप में बैठे, या समय के रूप में बैठे, वे भगवान ही जो है ना 25वें तत्व हैं। हाँ, ये बोल सकते हो, अगर काल को भी तत्व में लेना है तो ये कह करके चलो, खुद भगवान पुरुष 25वें तत्व हैं इस प्रकृति के, जिनसे सारा संसार चल रहा है।